गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2024 से यानी कि कल से जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज होने जा रहा है। और इस नए चेंज्ड प्रोसेस को आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। चाहे आप छोटे टैक्स पेयर्स हैं, आप बड़े टैक्स पेयर्स हैं, हर किसी के लिए इनवॉइसिंग के अंदर ये नया चेंज जो है वो अब आपको ध्यान में रखना है। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है जो टैक्स इनवॉइस आप इशू करते हैं, उस टैक्स इनवॉइस के इशू करने का जो टाइम पीरियड है उसमें चेंज किया गया है। पहले जो टाइम लिमिट मेंशन्ड नहीं थी, अनलिमिटेड पीरियड जो है आपको मिल जाया करता था इनवॉइसिंग के लिए। अब वो टाइम लिमिट जो है वो बेसिकली जो आपको लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाएगा 30 डेज। आपको आरसीएम के लिए जो इनवॉइसिंग करनी है उसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा। जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अभी भी कर रहे थे। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो है वो 1 नवंबर से बढ़ने जा रहा है। छोटे टैक्स पेयर्स का मतलब वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, क्योंकि वो जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं वो सेल्फ इनवॉइसिंग को आज तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे। कभी भी ई इनवॉइसिंग या सेल्फ इनवॉइसिंग का जो है वो उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं है। कल से ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो बदल जाएगा 1 नवंबर से। तो आपको सबसे पहले प्रोविजन एक बार मैं दिखा देता हूं क्या है प्रोविजन जो आया है जीएसटी के अंदर, जिसमें ये बातें लिखी हैं कि आपको ई इनवॉइसिंग की बात यहां पर नहीं है। सेल्फ इनवॉइसिंग जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज करना पड़ेगा। अब यहां एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। एक मान लीजिए टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर का नाम ले लेते हैं XYZ। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये रजिस्टर्ड पर्सन लेट सपोज गारमेंट का बिजनेस करता है, कपड़े का बिजनेस कर रहा है। अब ये क्या करता है? रजिस्टर्ड पर्सन जो गारमेंट का बिजनेस कर रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेता है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इसकी टर्नओवर है लेट सपोज 2.5 CR सालाना मान लेते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहा है 10,000 रुपए का। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो पे करता है। अब यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000 रुपीज पे किया गया है, ये पे किया गया है एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो अनरजिस्टर्ड है। जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर अपना रिवर्स चार्ज के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा था। अब यहां पर जो चेंज हुआ है कल से वो क्या हुआ है कि ये जो जीटीए की सर्विसेज ली गई 10,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट में, इसका इनवॉइसिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका इनवॉइसिंग करने का प्रोविजन है। और ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 31(3)(f) के अंदर, जिसको मैक्सिमम लोग आज तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे। अब आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास एक पॉइंट था कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। अब यहाँ टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर आप सेल्फ इनवॉइसिंग करना चाहते हैं, यानी कि करना पड़ता है अगर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग, तो क्या रहेगा टाइम पीरियड उस सेल्फ इनवॉइसिंग को इशू करने के लिए। तो आपको 1 नवंबर से जो नया टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 30 डेज का। जिस दिन आपने सर्विसेज रिसीव कर ली उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइसिंग कर लेनी है। इनवॉइसिंग कौन करेगा? XYZ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने ट्रांसपोर्टेशन लिया है उस वो करेगा, या फिर ये जो जीटीए है अनरजिस्टर्ड पर्सन वो करेगा। ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। इस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स जो है वो भी XYZ को पे करना है, यानी कि आपको टैक्स पेयर को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसका सेल्फ इनवॉइसिंग भी आपको ही करना है, और वो भी विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। ये 30 डेज का टाइम पीरियड 31 अक्टूबर तक नहीं था, इसलिए आप नहीं कर रहे थे तो काम चल जा रहा था। कल से ये काम नहीं चलेगा। देखो इन्होंने रूल जो है
वो इंसर्ट किया है रूल नंबर 47 कैपिटल ए। यहाँ पर जो है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। ये किसकी बात हो रही है? एक्स वाई जेड, क्योंकि वही रेसिपिएंट है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन रूल 47 में जो भी बात लिखी है, इनवॉइस रेफर टू इन रूल 46 वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 31(3)(f। यानी कि सेल्फ इनवॉइसिंग मतलब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है इस केस में, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9394। 93 और 94 बेसिकली बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोसेस की। ही शैल इशू एन इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ और सिर्फ सर्विस का। यहां पर अगर आप कोई आइटम खरीद रहे हैं जिसके ऊपर गुड्स का आरसीएम लग रहा है, तो वहां पर भी अब आपको रिवर्स चार्ज का सेल्फ इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी हो गया है। तो छोटे टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर आप इस 30 दिन के टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द टाइम पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज 1 नवंबर यानी कि कल से लागू हो चुका है। और कल से ही लागू हो गया है आपका एसपीएल फॉर्म्स, जिसके अंदर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो अपना इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म जो है वो चेंज कर लें। जीएसटी के फुल कोर्स में अभी तक नहीं करा पाए हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपके लिए बहुत अच्छा अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप उस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेकर के जीएसटी के फुल कोर्स, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको दी गई हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर का लिंक, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।